Welcome to Bookish Studio. गांधी परिवार मूल रूप से गंधियाना का व्यापार करने वाला प्रतीत होता है, किंतु मेरे दादा से लेकर 3 पीढ़ियों तक यह परिवार प्रशासनिक कार्य करता आया है। उत्तम चंद गांधी, जिन्हें ओता गांधी भी कहा जाता था, संभवतः स्वभाव से दृढ़ व्यक्ति थे। राजनीतिक उलझनों के कारण उन्हें पोरबंदर छोड़ना पड़ा और उन्होंने जूनागढ़ राज्य में शरण ली। वहां उन्होंने नवाब साहब को बाएं हाथ से सलाम किया। किसी ने जब इस असभ्यता का कारण पूछा तो उन्होंने उत्तर दिया, दायां हाथ तो पोरबंदर को दे चुका हूं। ओता गांधी ने क्रमशः 2 विवाह किए। पहले विवाह से उनके 4 पुत्र थे और दूसरे से 2। इन भाइयों के बीच कभी सौतेलेपन का भाव था, ऐसा मुझे अपने बचपन की स्मृति में नहीं लगता। इनमें 5वें करमचंद गांधी, कब्बा गांधी और सबसे छोटे तुलसीदास गांधी थे। दोनों भाइयों ने बारी बारी से पोरबंदर में प्रशासनिक कार्य किया। कब्बा गांधी मेरे पिता थे। पोरबंदर छोड़ने के बाद वे राजस्थानी अदालत में सदस्य रहे, फिर राजकोट और कुछ समय वांकानेर में दीवान के पद पर कार्य किया। मृत्यु के समय वे राजकोट दरबार के पेंशनर थे। कब्बा गांधी के भी क्रमशः 4 विवाह हुए। पहले 2 विवाहों से 2-2 बेटियां थीं। अंतिम पत्नी पुतलीबाई से 1 बेटी और 3 पुत्र हुए। उनमें सबसे छोटा मैं हूं। मेरे पिता परिवार प्रेमी, सत्यप्रिय, साहसी और उदार थे, किंतु स्वभाव से क्रोधी भी थे। वे कुछ विषयों में अत्यंत आसक्त रहते थे। उनका अंतिम विवाह 40 वर्ष की आयु के बाद हुआ। वे रिश्वत से दूर रहते थे, इसलिए निष्पक्ष न्याय करते थे। ऐसी कीर्ति परिवार और बाहर दोनों जगह थी। वे राज्य के अत्यंत वफादार थे। एक बार किसी प्रांत के एक अंग्रेज अधिकारी ने राजकोट के ठाकुर साहब का अपमान किया तो मेरे पिता ने उसका विरोध किया। अधिकारी क्रोधित हुआ और उनसे माफी मांगने को कहा। पिता ने माफी मांगने से इनकार कर दिया, जिसके कारण उन्हें कुछ घंटों के लिए हिरासत में भी रखा गया। फिर भी वे अपने निर्णय से नहीं डिगे और अंततः अधिकारी को उन्हें छोड़ने का आदेश देना पड़ा। मेरे पिता को धन संग्रह का कभी लोभ नहीं था। इसी कारण वे हमारे लिए बहुत कम संपत्ति छोड़ पाए। उनकी शिक्षा केवल अनुभव पर आधारित थी। आज जिसे हम 5वीं कक्षा तक की शिक्षा कहते हैं, उतनी ही उन्होंने पाई थी। इतिहास और भूगोल का ज्ञान उन्हें बिल्कुल नहीं था। फिर भी उनका व्यावहारिक ज्ञान इतना ऊंचा था कि सूक्ष्म से सूक्ष्म प्रश्नों का समाधान और हजारों लोगों से काम लेना उनके लिए कठिन न था। धार्मिक शिक्षा औपचारिक रूप से नहीं मिली थी, किंतु मंदिरों में जाकर कथाएं सुनने से जो सामान्य धर्म ज्ञान अधिकांश हिंदुओं को प्राप्त होता है, वह उन्हें भी था। जीवन के अंतिम वर्षों में एक विद्वान ब्राह्मण मित्र की सलाह से उन्होंने गीता पाठ आरंभ किया और प्रतिदिन पूजा के समय कुछ श्लोक ऊंचे स्वर में पढ़ते थे। मेरी माता एक साध्वी स्त्री थी। ऐसी छाप मेरे मन पर गहराई से अंकित है। वे अत्यंत धार्मिक थीं। पूजा पाठ के बिना कभी भोजन नहीं करती थीं और नियमित रूप से हवेली, मंदिर जाती थीं। मुझे याद नहीं कि उन्होंने कभी चातुर्मास छोड़ा हो। वे कठिन से कठिन व्रत श्रद्धा और दृढ़ता से करती थीं। बीमारी में भी व्रत नहीं छोड़ती थीं। मुझे याद है कि एक बार उन्होंने चंद्रायण व्रत रखा था और अस्वस्थ होने पर भी उसे नहीं छोड़ा। चातुर्मास में एक समय भोजन करना उनके लिए सामान्य बात थी। इससे संतोष न मानते हुए एक चातुर्मास में उन्होंने धारणा पारण भी किया। 2-3 लगातार उपवास उनके लिए साधारण थे। एक चातुर्मास में उनका नियम था कि सूर्य के दर्शन किए बिना भोजन नहीं करेंगे। वर्षा ऋतु में हम बच्चे आकाश की ओर देखते रहते कि कब सूर्य दिखाई दे और कब मां भोजन करे। कई बार ऐसा होता कि हम सूर्य देख लेते और चिल्लाते, बाबा सूरज दिख गया। मां जल्दी जल्दी आती, पर तब तक सूर्य बादलों में छिप जाता। वे कहती, कोई बात नहीं, आज खाने का भाग्य नहीं है, और शांत भाव से अपने काम में लग जाती। माता व्यवहार कुशल थी। वे दरबार की सभी बातों से परिचित थीं। रानीवास में उनकी बुद्धि की बहुत कद्र होती थी। बचपन में कई बार वे मुझे अपने साथ दरबार गढ़ ले जाती थी। बामा साहेब के साथ हुए उनके संवादों में से कुछ मुझे आज भी स्मरण है। इन्हीं माता पिता के यहां मेरा जन्म संवत 1925 भाद्रपद वद 12 के दिन अर्थात
2 अक्टूबर 1969 को पोरबंदर या सुदामापुरी में हुआ। मेरा बचपन पोरबंदर में ही बीता। मुझे किसी स्कूल में दाखिल किया गया था, यह याद है। बड़ी कठिनाई से मैंने थोड़ी बहुत पढ़ाई सीखी। उस समय मुझे बस इतना याद है कि मैं अन्य लड़कों के साथ मास्टर जी को गालियां देना सीख गया था। इसके अतिरिक्त कुछ भी स्मरण नहीं। इससे मैं अनुमान करता हूं कि मेरी बुद्धि मंद रही होगी और मेरी स्मरण शक्ति उन कच्चे पापड़ों जैसी रही होगी जिन्हें हम बच्चे खेल खेल में गाया करते थे।